क्या बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ की गलती नगर निकाय चुनाव में भी दोहराने जा रही है? खास तौर पर मेयर बैटल को लेकर क्या बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली है? हल्द्वानी से जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है वो बताती है कि बीजेपी के भीतर हल्द्वानी नगर निगम में मेयर के पद के लिए मुकाबला कड़ा हो गया है। जिस अंदाज में बीजेपी ने नवीन वर्मा, बड़े व्यापारी चेहरे, बड़े ओबीसी चेहरे को ज्वाइन करा करके कांग्रेस को झटका दिया था, अब बीजेपी के घर के भीतर भी हालात मेयर पद को लेकर महाभारत वाले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस अंदाज में दूसरे बीजेपी के अपने बड़े ओबीसी चेहरे गजराज सिंह बिष्ट ने दावेदारी पेश कर दी है, बाकायदा उन्होंने पार्टी नेताओं के सामने अपना पक्ष रखा है, वो जिस अंदाज में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं उसमें वो पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि 1987 से वो बीजेपी आरएसएस के साथ लगे हुए हैं और उनको कोई आश्चर्य नहीं, उनको किसी तरह का संदेह शुबा नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। यानी कि वो तय मानकर चल रहे हैं कि हल्द्वानी नगर निगम में मेयर महाभारत में कांग्रेस को मुकाबला वही देने वाले हैं, यानी बीजेपी उन्हीं पर दाव लगाने वाली। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सोर्सेज ने दावा किया है कि नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग इसी आधार पे हुई है कि उनको ही वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी हल्द्वानी नगर निगम में कांग्रेस को झटका देते हुए जिस अंदाज में नवीन वर्मा को लाया गया है उनको ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से, जिस दमदार तरीके से गजराज सिंह बिष्ट ने दावेदारी पेश की है, वो क्या मैसेज देती है? उसने हल्द्वानी से लेकर देहरादून, दिल्ली तक एक बड़ा मैसेज बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर दिया है। क्योंकि जिस अंदाज में बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया है, कांग्रेस के जानकार सूत्र भी ये बता रहे हैं कि गजराज सिंह बिष्ट को अगर बीजेपी रुष्ट करती है, यानी उनको अगर मौका नहीं देती हल्द्वानी मेयर बैटल में, तो कांग्रेस के नेता चाहेंगे कि जिस तरह नवीन वर्मा को तोड़कर बीजेपी ले गई है उसी अंदाज में कांग्रेस भी फिर गजराज सिंह बिष्ट पर दाव लगाए। यही बीजेपी की परेशानी की बड़ी वजह है। क्योंकि जिस तरह पहले नवीन वर्मा की ज्वाइनिंग पहले की जा रही थी, फिर उसको कुछ घंटों के लिए, एक दो दिन के लिए टालना पड़ा, उसके बाद मान मनोबल के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन अब यह चीज निकल करके आई है कि क्या गजराज सिंह बिष्ट भी पीछे हटने वाले नहीं है? तो क्या समझ आए कि पूरे उत्तराखंड में लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर के, नगर निकाय चुनाव को लेकर के सबसे दिलचस्प जो दावेदारी का नज़ारा है वो हल्द्वानी नगर निगम में ही देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस को ढूंढे से अच्छे मजबूत ओबीसी चेहरे यानी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। वहां बीजेपी में ये लड़ाई छिड़ गई है कि अपनी कार्यकर्ता, अपने कर्मठ कार्यकर्ता, पुराने नेता पर भरोसा जताया जाएगा या फिर जिस तरह से विपक्षी दल से तोड़ करके नेता लाया जा रहा उन पर भरोसा जताया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना को लड़ाया गया था और बद्रीनाथ में कांग्रेस से तोड़ करके लाए गए राजेंद्र भंडारी को लड़ाया गया था, वहां बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन जब केदारनाथ का उपचुनाव आया तो बीजेपी ने आशा नोटियाल के तौर पर अपनी पार्टी के लाइन के, अपने काडर के चेहरे पर भरोसा किया, तो वहां बीजेपी को चुनावी सफलता हासिल हुई। तो एक बीजेपी के भीतर एक धड़ा यह भी लगातार पैरवी कर रहा है कि गजराज सिंह बिष्ट जैसे चेहरे पर ही पार्टी को भरोसा करना चाहिए। और हल्द्वानी नगर निगम में बीजेपी उस तरह कमजोर नहीं, लगातार वो 2 चुनाव जीतती आई है। ये अपने आप में बड़ा मैसेज देता है कि हल्द्वानी में बीजेपी मेयर बैटल में बहुत मजबूत है। लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस को भी कुछ बीजेपी के जानकार खारिज नहीं करते, क्योंकि वहां जिस तरह वोटों का जो सामाजिक समीकरण है उस लिहाज से कांग्रेस चुनाव जरूर हारती आ रही है, लेकिन वहां वोटों का समीकरण, एक बड़ा समीकरण कांग्रेस के पक्ष में भी है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों की चिंता यही कि अगर नवीन वर्मा पर दाव खेला जाता है, जैसा बंशीधर भगत से लेकर के कुछ बीजेपी के नेताओं का एक धड़ा चाहता है कि वहां से नवीन वर्मा पर दाव लगाया जाए, तो दूसरा धड़ा चाहता है कि जो पार्टी का परंपरागत चेहरा है, कार्डर के भीतर से, विद इन द कार्डर से चेहरे को लाया जाए। और उस लिहाज से उस फ्रेम में गजराज सिंह बिष्ट मुफीद साबित होते हैं। तो क्या देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि वहां क्या जो केदारनाथ वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जो बद्रीनाथ वाला फॉर्मूला है उसको आजमाया जाएगा। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि उसके अलावा अगर पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो देहरादून नगर निगम को लेकर के जरूर, चाहे फिर राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान की दावेदारी हो या फिर जिस तरह से कैंट विधायक के बेटे
अमित कपूर की दावेदारी हो या इस तरह से बहुत सारी दावेदारी, चाहे वीरेंद्र सिंह बिष्ट की दावेदारी हो, बहुत सारी दावेदारी देहरादून में भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन उस तरह का खासा जो तनावपूर्ण जो दावेदारियों का जो नज़ारा है वो सिर्फ हल्द्वानी से, कुमाऊं से दिखाई दे रहा है। चाहे फिर हरिद्वार हो, चाहे रुड़की, कोटद्वार हो, श्रीनगर, ऋषिकेश हो, आरक्षण के ही मकड़जाल में भी बहुत सारे कांग्रेस के या बीजेपी के नेता उलझे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से दिलचस्प लड़ाई नजर आ रही है बीजेपी के भीतर ही हल्द्वानी में, वैसा नज़ारा प्रदेश के किसी भी नगर निगम में दिखाई नहीं दे रहा। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हल्द्वानी में क्या गजराज सिंह बिष्ट पर, यानी पार्टी के विद इन द काडर चेहरे पर भरोसा जताया जाता है, या फिर जिस तरह की साख और जिस तरह का रसूख ओबीसी चेहरे के तौर पर, व्यापारी चेहरे के तौर पर नवीन वर्मा का है, पार्टी उन पर भरोसा जताती है। लेकिन बीजेपी के भीतर चर्चा यही शुरू हो गई है कि क्या मंगलौर और बद्रीनाथ की शैली में पार्टी नगर निकाय के चुनाव लड़ेगी या फिर केदारनाथ वाली शैली में उसी फॉर्मूले पर पार्टी आगे बढ़ेगी। बेहद ये दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि आरक्षण की अंतिम सूचना जरूर आ गई है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा यह भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के भीतर लगातार उठ रहा वो सवाल है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा। धनुजोड़ा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।